अस्सलामुअलैकुम। मैं बाकर नकवी PSX विद नकवी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारे पास कुछ स्टॉक की रिक्वेस्ट आई हैं। इस वीडियो में आगे चल के हम उस स्टॉक की डिटेल मुकम्मल एनालिसिस भी करेंगे, उनके फंडामेंटल्स चेक करेंगे और आज की मार्केट के मुतालिक भी बात करेंगे। पहले आज की मार्केट की बात कर लेते हैं। आज मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म किया है। 83.81 पॉइंट्स जो है मार्केट पॉजिटिव रही है। आज सुबह सुबह मुझे एक भाई ने स्क्रीनशॉट भेजा, 8:30 बजे करीब के ARY पे हेडलाइन चल रही थी। मैं आपको एज इट इज पढ़ के सुना देता हूँ। अमेरिका का पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान। इंटरनेशनल न्यूज का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे भी काफी असर पड़ता है, खास करके अगर अमेरिका का पाकिस्तान के मुतालिक कोई अच्छा बयान आ जाए तो मार्केट में 1000-2000 पॉइंट प्लस हो जाते हैं। उनका इस तरह कोई नेगेटिव बयान आ जाए पाकिस्तान के हिसाब से तो हमारी मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करने लग जाती है। ये एक अनयूजुअल सी नेचुरल सी बात है। मार्केट के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। जिन स्टॉक्स में ज्यादा वॉल्यूम लगे आज वो ज्यादातर पॉजिटिव रहे हैं। सिर्फ PRL और यूनिटी इन्होंने नेगेटिव परफॉर्म की है। सर्किट ब्रेकर पे जाके वो स्टॉक्स चेक कर लेते हैं जिनको आज लोअर कैप और अपर कैप लगे। अपर कैप इन स्टॉक्स में लगे हैं जिनमें वॉल्यूम सिर्फ FNEL में अच्छा जनरेट हुआ है, NRSL में अच्छा जनरेट हुआ है, बकाया में तकरीबन एवरेज, प्रेमा में भी कदरे बेहतर वॉल्यूम जनरेट हुआ है, SPL में भी बकाया सब में एवरेज वॉल्यूम जनरेट हुआ है। लोअर कैप वाले स्टॉक्स चेक कर लेते हैं। TATM और FEM में वॉल्यूम कदरे बेहतर लगा, बकाया स्टॉक्स में बहुत कम वॉल्यूम जनरेट हुआ है। ये लोअर लॉक वाले हमारे स्टॉक्स है। पहला स्टॉक जी हमारे पास एवंसियोन है, जिसकी हमारे पास फरमाइश आई थी। ये 20 साल का इसका चार्ट है, जो इसका 20 साल में हाई रिसेंट रहा है। 2021 में वो 139 रुपीज का। करंटली जो ये स्टॉक है 81.80 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ आप स्टॉक्स पे आएंगे, यहाँ टूल्स में आपको कंपेयर स्टॉक्स का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमने एवीएन सिलेक्ट कर लेना। जैसे एवंसियोन टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, हम यहाँ 3 और मजीद टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक ऐड करेंगे और एवंसियोन का अपने सेक्टर के स्टॉक्स के साथ कंपैरिजन करेंगे कि एवंसियोन की अर्निंग पर शेयर, एवंसियोन का जिनके साथ कंपटीशन है उनकी अर्निंग पर शेयर अच्छी है, बुक वैल्यू अच्छी है कि एवंसियोन की अच्छी है। यहाँ जी हमने सिस्टम ऐड कर ली है। यहाँ नेटसोल और यहाँ ऑक्टोपस की 80% होल्डिंग एवंसियोन के पास। करंट प्राइस यहाँ मेंशन है एवंसियोन की 81.80 रुपीज, सिस्टम की 442.15, नेटसोल की 121, ऑक्टोपस की 70.64। आप स्टॉक्स में जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो भी चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स भी चेक कर सकते हैं, स्टॉक का फ्री फ्लोट भी चेक कर सकते हैं। स्टॉक की बीटा वैल्यू भी यहाँ अवेलेबल है। स्टॉक का 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो भी यहाँ अवेलेबल है। एवंसियोन का अर्निंग पर शेयर 4.90 है, सिस्टम का 27.81 रुपीज है, नेटसोल का 10.19 रुपीज है और ऑक्टोपस का 2.54 रुपीज है। PE रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो एवंसियोन की 16.69 है। इसी तरह बकाया की आगे मेंशन है। यहाँ बुक वैल्यू भी अवेलेबल है। इन्वेस्टरों के लिए जो मेन चीज जरूरी है वो डिविडेंड यील्ड है। एवंसियोन की डिविडेंड यील्ड 1.28% है, सिस्टम की 1.52% है, जबकि नेटसोल और ऑक्टोपस की डिविडेंड यील्ड इस साल उन्होंने दोनों स्टॉक्स ने डिविडेंड नहीं पे की। प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी मेंशन है। कैपिटल स्ट्रक्चर में यहाँ इक्विटी टू एसेट भी मेंशन है और डेट टू इक्विटी। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय आपने किया हुआ या स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो आप कंपेयर स्टॉक्स में आके यहाँ एक दफा स्टॉक को लाजमी उसके सेक्टर के स्टॉक्स के साथ कंपेयर करके चेक कर लीजिएगा फाइनेंशियली स्टॉक की हालत क्या है, अपने सेक्टर के स्टॉक से किस तरह बेहतर है। और बेहतरीन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी करना ही सबसे बेहतरीन सरमायाकारी होती है। अब हम एवंसियोन का एनालिसिस कर लेते हैं कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की हमेशा बुक वैल्यू कम होती है क्योंकि जो उनके मेन एसेट्स होते हैं वो इन डिजिटलाइजेशन पे काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इनके मेन एसेट्स लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव्स और इस तरह की चीजें होती हैं, जिस वजह से इनकी बुक वैल्यू जो है वो कम होती है। 2021 में स्टॉक की सेल 1.84 बिलियन थी, जो कि बढ़ के 2022 में 1.93 बिलियन हो गई। स्टॉक की सेल में इतना कोई हैरत अंगेज इजाफा नहीं हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स में अचानक ही बूम आता है तो आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा लाजमी बनाया करें। 2020 में स्टॉक ने 1 रुपए का डिविडेंड दिया, 2022 में स्टॉक ने 1 रुपए का डिविडेंड दिया। कुछ भाई मुझसे पूछ रहे थे कि जो अर्निंग पर शेयर है क्या वो टोटल शेयर होल्डर को मिलता है, तो मैं आप दोस्तों को बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्निंग पर शेयर जितनी भी जो भी प्राइस होती है उसमें से कुछ हिस्सा जितना कंपनी की बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है उस हिसाब से शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो पैसा शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता वो कंपनी की एक्सपेंशन, कंपनी की ग्रोथ में इस्तेमाल होता है कि कंपनी मजीद एक्सपेंड करना चाहती है। अगर अपने सेटअप को, जो बकाया अमाउंट है वो कंपनी की एक्सपेंशन में इस्तेमाल होती है। इन दी लॉन्ग रन इसका आपको कैपिटल गेन की सूरत में अच्छा खासा, जब कंपनी की ग्रोथ अच्छी होती है, जब कंपनी ग्रो ज्यादा करती है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लेती है, तो ऑटोमेटिकली जो इसका शेयर प्राइस में भी इजाफा हो जाता है, जिसका आपको इन दी लॉन्ग रन
कैपिटल गेन की सूरत में प्रॉफिट होता है। अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लें तो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास पहले है PAEL, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। स्टॉक का जो हाई है 2017 में 123 रुपए का, करंटली स्टॉक 15.95 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की अर्निंग पर शेयर 2.90 रुपीज है। स्टॉक का फ्री फ्लोट 50% है, जबकि स्टॉक का मार्केट कैप 13.65 बिलियन है। स्टॉक का ग्रोस प्रॉफिट 20% के करीब है, जबकि नेट प्रॉफिट 3.33% है। स्टॉक की सेल्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2021 में स्टॉक की सेल 41.89 बिलियन थी, जो कि बढ़ के 2022 में 51.35 बिलियन हो गई है, जो कि काफी अच्छा इजाफा है। 2017 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 2.71 रुपीज था। 2018, 2019 और 2020 में जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो काफी कम रहा है, लेकिन 2021 कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3.11 रुपीज रहा है। इस साल जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो भी एस्टिमेटेड 3.50 के करीब होगा। सुपर टैक्स की वजह से ये सेक्टर भी सुपर टैक्स का शिकार हुआ है। इंशाल्लाह अगले साल इस स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करेगा और इसके अर्निंग पर शेयर में मजीद काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत अच्छा स्टॉक है, ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। इसकी बुक वैल्यू 66 रुपीज है और ये स्टॉक इस टाइम 15.95 पे ट्रेड कर रहा है। मजीद डिटेल आप बैलेंस शीट में जाके चेक कर सकते हैं और कंपेयर स्टॉक्स में जाके आप मजीद इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलें जी अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। POL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। इसका 20 साल का चार्ट ओपन कर लेते हैं। स्टॉक का 2018 में हाई 707 रुपीज का रहा है। करंटली स्टॉक 368.48 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की बुक वैल्यू 179.90 रुपीज है। स्टॉक का फ्री फ्लोट 45.74% है, जबकि स्टॉक का ग्रोस प्रॉफिट 65% है और नेट प्रॉफिट 49% है। 2021 में स्टॉक की सेल 36.04 बिलियन थी, जो कि बढ़ के 2022 में 51.94 बिलियन हो गई। मजीद डिटेल हम फाइनेंशियल में जाके चेक कर लेंगे। 2021 में स्टॉक की अर्निंग पर शेयर 47.14 रुपीज रहा है, जबकि इस साल स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 91.37 रुपीज है, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है। स्टॉक की डिविडेंड यील्ड भी काफी ज्यादा है, आप चेक कर सकते हैं 17.25%। इस साल स्टॉक ने 70 रुपए का डिविडेंड दिया है। आप इस स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। इन दी लॉन्ग रन ये स्टॉक आपको कैपिटल गेन भी देगा और आपको डिविडेंड की सूरत में आपकी इन्वेस्टमेंट में इजाफा भी करता रहेगा। मजीद आप इसको कंपेयर स्टॉक्स में जाके इसके सेक्टर के दूसरे स्टॉक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा बैलेंस शीट में भी जाके इसका मुकम्मल एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड। स्टॉक का 20 साल का चार्ट आपके सामने है। स्टॉक ने 2014 में 142 रुपीज का हाई लगाया है। करंटली स्टॉक जो है 5.45 पे ट्रेड कर रहा है। अर्निंग पर शेयर स्टॉक का नेगेटिव है, माइनस 0.55। स्टॉक का फ्री फ्लोट 50% है, जबकि स्टॉक का मार्केट कैप 9.73 बिलियन है। स्टॉक की डिविडेंड यील्ड 0 है। इस साल स्टॉक ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया। 2021 में स्टॉक की सेल 10.85 बिलियन थी, जो कि कम हुई है। 2022 में 10.52 बिलियन है। फाइनेंशियल में मजीद जाके स्टॉक को चेक कर लेते हैं। स्टॉक 2018 और 19 में स्टॉक ने नेगेटिव रहा है, लेकिन स्टॉक 2020 और 21 में स्टॉक ने पॉजिटिव परफॉर्म किया, यानी कि प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन 2022 में फिर स्टॉक नेगेटिव चला गया, माइनस 0.55। जब आपके पास ऑप्शंस मौजूद हो, जो स्टॉक्स जो सेक्टर पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं, आपको इसी प्राइस रेंज के करीब BOP, बैंक ऑफ पंजाब का शेयर मिल जाएगा। करंटली 5 पॉइंट समथिंग के ट्रेड कर रहा है, जबकि उस स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 4 पॉइंट कुछ रुपीज है। आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया करें कि जो स्टॉक प्रॉफिट में हो, उनका फ्यूचर ब्राइट होता है। वो स्टॉक मुसलसल प्रॉफिट में है, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफी अच्छी है। इन दी लॉन्ग रन वो आपको कैपिटल गेन भी अच्छा खासा दिखा सकता है। फिलहाल स्टॉक डिविडेंड पे नहीं कर रहा, लेकिन इन फ्यूचर स्टॉक डिविडेंड भी पे कर सकता है। अब जो स्टॉक नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, ये स्टॉक आपको कभी भी डिविडेंड पे नहीं कर सकता। तो हमेशा उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया करें जब आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आपको उसी प्राइस में अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो हमेशा उनमें इन्वेस्ट किया करें। मुझे उम्मीद है तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।